हारसान। जंगल की परियां और राक्षस की जादुई लड़ाई। हारसान। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में फूल, पेड़, पौधे, झरने और जानवर सब खुशी से रहते थे। इस जंगल की असली रक्षक थीं परियां। उनका एक बड़ा झुंड था और वे फूलों की पंखुड़ियों पर घर बनाकर रहती थीं। दिन में वे पक्षियों संग खेलती और रात को तारों की रोशनी में नृत्य करती। राक्षस का आतंक। लेकिन उसी जंगल की गहरी काली गुफा में एक भयानक राक्षस रहता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था। राक्षस को परियों से नफरत थी। वह जब चाहे जंगल में आता, पेड़ उखाड़ देता, झरनों को गंदा कर देता और परियों के घर नष्ट कर देता। कई नन्ही परियां उसकी पकड़ में आकर घायल भी हो चुकी थीं। धीरे धीरे परियां डर से सहम गईं। वे दिन में छिपकर बैठतीं और रात को भी नृत्य करना बंद कर चुकी थीं। परियों की सभा। एक रात परियों की रानी अमारा ने सबको बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बहनों, अगर हम ऐसे ही डरती रहीं तो राक्षस हमारा जंगल नष्ट कर देगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उसका सामना करें। सभी परियां पहले तो डर गईं, लेकिन फिर एक एक करके खड़ी हुईं। हवा की परी बोली, मैं अपनी आंधी से उसकी आंखों में धूल भर दूंगी। पानी की परी बोली, मैं नदी का बहाव मोड़ दूंगी ताकि वह गिर पड़े। फूलों की परी बोली, मैं अपनी बेलों से उसे बांध दूंगी। चांदनी परी बोली, मैं अपनी रोशनी से उसके अंधेरे जादू को नष्ट कर दूंगी। सभी परियां एक स्वर में चिल्लाईं, हम मिलकर अपने जंगल की रक्षा करेंगे। अब जादुई लड़ाई। अगले दिन राक्षस फिर आया। वह जोर जोर से दहाड़ा, जिससे पेड़ कांपने लगे। परियां तैयार थीं। हवा की परी ने पंख फड़फड़ाए और इतनी तेज आंधी उठी कि राक्षस की आंखों में धूल भर गई। राक्षस चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। तभी पानी की परी ने नदी को उफान पर ला दिया। राक्षस फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अब फूलों की परी ने अपनी बेलों को जादुई ताकत से बढ़ाया। वे मोटी रस्सियों की तरह राक्षस के हाथ पांव में लिपट गईं। राक्षस जोर लगाकर छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चांदनी परी ने अपने पंख फैलाए और चांदी जैसी रोशनी उस पर बरसाई। जैसे ही रोशनी राक्षस पर पड़ी, उसका काला जादू जलने लगा। वह तड़पता रहा और अंत में राख बनकर हवा में उड़ गया। जीत और उत्सव। पूरा जंगल तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। पक्षी गाने लगे, फूल खिले और परियां आसमान में नाचने लगीं। गांव वाले भी जंगल में आए और उन्होंने परियों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सबको इस दुष्ट राक्षस से बचा लिया। उस दिन से परियों ने यह प्रण लिया कि वे हमेशा मिलकर अपने जंगल और गांव की रक्षा करेंगी और बच्चों को यह सीख दी, एकता और साहस से सबसे बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है।